अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि हमारे पास 9 है। तो सबसे पहले हम 11.1 से स्टार्ट करते हैं। Why two tins with a string stretched between them could be better way to communicate them merely shouting through the air। So अगर हमने दो टिन्स लिए हुए हैं एंड उनको आपस में अटैच किया गया है एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, तो अगर हम उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्यों ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम हवा में ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दें। तो इसकी बेसिक क्या रीज़न है, देखिए अब टू टिन्स इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर एक बोल रहे उनको कनेक्ट किया गया है एंड दूसरा सुन रहा है यहाँ से, ठीक है। सो अब हमारी जो साउंड है वो क्या बेटरली ट्रैवल कर सकती है इन सॉलिड्स, ठीक है। एक तो वो तेज़ी से फास्टली कर जाएगी और एक बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द एयर। सो हमारी बेसिक यही रीज़न है कि अगर हम शाउट करेंगे एयर के अंदर तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स। और टिन्स चूँकि सॉलिड्स हैं तो अगर उनके ज़रिए कम्युनिकेट किया जा रहा है तो वो ज़्यादा बेटर वे है क्योंकि हमारी फास्टली और स्पीडीली जो है वो काम हो जाएगा एंड साउंड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो रीज़न हमारे पास क्या है, एज साउंड ट्रेवल faster in solids than air, so it is better way to communicate by using two tins attached with string then the air। सो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर कि दो टिन्स चूँकि सॉलिड के बने में एंड सॉलिड्स में हमारी जो साउंड है वो बहुत फास्टली ट्रैवल कर सकती है और स्पीडीली ट्रैवल कर सकती है, इसलिए शाउटिंग करने से बेहतर है कि हम कोई सॉलिड मीडियम लें और कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज़ 11.2 एंड 11.2 इज़ We can recognize person speaking with a same loudness from their voice. How is this possible? क्या कहा गया है कि अगर दो बंदे एक कमरे में हैं, ठीक है, और दोनों बातें कर रहे हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो हमें साफ पता चल सकता है कि ये किस शख्स की आवाज़ है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि क्यों हम रिकग्नाइज कर पाते हैं कि ये इसी बंदे की आवाज़ है, ठीक है। तो हमारी जो लाउडनेस है उसमें बेसिक चीज़ क्या आ रही है, हमारी क्वालिटी की, ठीक है। तो क्वालिटी जो है वो हर पर्सन की साउंड की डिफरेंट होती है, ठीक है, तो डिफरेंट वेव फॉर्म्स बनती हैं। तो क्वालिटी के डिफ़र करने से हमें पता चल जाता है कि ये उस शख्स की आवाज़ है या किसी और शख्स की आवाज़ है, ठीक है। सो हम वी कैन रिकग्नाइज द साउंड ऑफ पर्सन्स, ठीक है, ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से हमें पता चल सकता है कि दोनों शख्स की जो आवाज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। एंड आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी कैन रिकग्नाइज द साउंड ऑफ अ सेम पर्सन एज द वेव फॉर्म ऑफ साउंड ऑफ दीज टू persons will be different। So quality is the factor due to which we can recognize the voice, ठीक है। सो क्या हुआ कि वेव फॉर्म डिफरेंट थी, जिस तरह हमने देखा था फ्लूइड और जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे उनकी वेव फॉर्म जो है यानी वेव शेप इस तरह से किसी की आ रही थी, ये भी टू, किसी की इस तरह से आ रही थी, ठीक है, किसी की इस तरह से आती है, ठीक है। तो हर
जो वेव शेप है वो हर चीज़ की डिफरेंट होती है, एंड उसके डिफरेंट होने की वजह से हमें पता चलता है कि क्वालिटी क्या है उस चीज़ की। तो जब हमें क्वालिटी पता चल जाएगी, हम बेसिकली उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन सी आवाज़ किस शख्स की है। सो हमारे क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है कि हम लोग उस आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। सो ये था हमारा 11.2 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज़ 11.3 and 11.3 is you can listen to your friend round a corner but you can't see or watch him or her. Why? अगर आप किसी कॉर्नर के राउंड खड़े हैं, ठीक है, तो आप उस शख्स की आवाज़ को सुन सकते हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली देखिए कि हमारी जो साउंड है वो हर डायरेक्शन में फैल रही है। नो डाउट कि हमारी जो है लाइट भी फैलती है, ठीक है, लेकिन लाइट के केस में क्या होता है कि जो हम ऑब्स्ट्रैकल्स यूज़ करते हैं यानी रुकावट जो खड़ी करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली उसकी वेवलेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। जो लाइट फॉल कर रही होती है उस एरिया से वो क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। एंड हमने यही पढ़ा है कि जो साउंड सन से हमारे पास वेव्स आ रही हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स हैं, ठीक है। अब उन वेवलेंथ के शॉर्ट होने की वजह से वो हमें जब ऑब्स्ट्रैकल्स के अराउंड बेंड करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा इमेज हमें नहीं दे सकती, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक शख्स जो हमारे पीछे खड़ा है किसी कॉर्नर के अंदर, ठीक है, तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब साउंड क्यों हमें उसकी सुनाई दे रही है? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। अब वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब वो किसी भी रुकावट के साथ, किसी ऑब्स्ट्रैकल के साथ टकराती है तो वहाँ से वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो यही हमारी बेसिक रीज़न है कि जो हमारी जब साउंड को अगर एक ऐसा ऑब्स्ट्रैकल है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, यानी वो बड़ा भी है, रुकावट ज़्यादा बड़ी है, तो उसी हिसाब से हमारी साउंड की वेवलेंथ भी उतनी ही ज़्यादा है, तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमें आवाज़ सुनाई दे देगी। लेकिन अगर हमारी वेवलेंथ कम है किसी भी वेव की और ऑब्स्ट्रैकल की लेंथ ज़्यादा हो चुकी है तो हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देगी या नहीं सुनाई दे सकेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, वॉइस कैन बी लिसन्ड, वॉइस कैन बी लिसन्ड around a circle as the wavelength of sound is higher, ठीक है। सो हायर वेवलेंथ होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो ऑब्स्ट्रैकल के साथ जब ये टकराएगी तो हम उसको इजीली सुन सकते हैं, ठीक है। वेव इज हायर, सो आफ्टर बेंडिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रैकल साउंड कैन बी हेयर्ड इजीली, कैन बी heard easily. The wavelength of light is smaller. So light is smaller than the wavelength of sound. So after bending from obstacle we can't watch a person. ठीक है। सो पर्सन जो दरमियान में खड़ा है, ठीक है, जब लाइट ऊपर से फॉल कर रही है तो हमें जस्ट एक साया बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। हमें पूरी की पूरी वो शक्ल या इमेज नज़र नहीं आता उस आदमी का। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ कम है, ठीक है। कम होने की वजह से वो जब बेंड कर जाता है तो स्प्रेड हो जाता है, हमें पूरा का पूरा इमेज जो है वो सिर्फ शीशे में ही अपना नज़र आ सकता है, किसी वॉल के ऊपर, किसी रूफ़ के ऊपर हमें नहीं नज़र आता, क्योंकि वहाँ जस्ट हमारा साया बनता है, ठीक है। लेकिन अब वो
वो साया तो डिफरेंट है ना हमसे, लाइक हमारी वो जस्ट बॉडी शेप को ही दिखा रहा होता है, पूरा का पूरा तो नहीं ना पता चल रहा होता कि ये हमारे हैंड्स किस तरह के हैं, नोज़ कैसी, आइज़ कैसी हैं, ठीक है। तो हम उस बंदे को नहीं देख पाते, लेकिन उसके बरक्स अगर वो बोल रहा है तो उसकी आवाज़ हमें डायरेक्ट सुनाई दे रही है जो वो बोल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि आवाज़ फेंट हो गई या उसने किसी और पिच के साथ बोला और हमें किसी और पिच के साथ सुनाई दी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा है, फास्टली ट्रेवल कर जाती है और अगर बेंड भी हो जाए तो भी हमें बिल्कुल सही सुनाई देती है। लेकिन लाइट की चूँकि वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होने की वजह से हमें पूरा का पूरा एग्जैक्ट इमेज कभी भी नहीं नज़र आता, बल्कि हमें जस्ट एक साया ही नज़र आता है। इस वजह से हम उस इंसान को नहीं देख पाते, बट उसकी आवाज़ हम जो प्योरली एंड प्रॉपरली सुन पाते हैं। सो ये था हमारा 11.3 का आंसर। द नेक्स्ट इज 11.4 and 11.4 is why must the volume of stereo in a room with wall-to-wall carpet be tuned higher than in a room with a wooden floor? So एक स्टीरियो हम यूज़ कर रहे हैं एक कमरे के अंदर, एंड उस कमरे में क्या हुआ हुआ है, पूरी वॉल टू वॉल, एक दीवार से लेके दूसरी दीवार तक ये पूरे जो फर्श है उसके ऊपर कारपेट बिछा हुआ है, ठीक है। तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा ट्यून करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द फ्लोर, एज़ कम्पेयर टू द रूम जिसका फ्लोर जो है वो वुडन बना हुआ है, ठीक है, वुडन फ्लोर बना हुआ है। अब देखें वुडन फ्लोर क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो हमारी जो आवाज़ की रिफ्लेक्शन है उस स्मूथ वुडन फ्लोर से बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हमें जो स्टीरियो है उसको इतना ट्यून नहीं करना पड़ेगा। जबकि अगर हम कारपेट यूज़ कर रहे हैं तो कारपेट क्या, एक फ्लफ़ी स्टफ़ है, ठीक है, एक मोटा सा स्टफ़ है जो कि आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो कुछ आवाज़ जो एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वजह से हमें लाउडनेस को, हम पिच को, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसलिए स्टीरियो जो है अगर वॉल टू वॉल यानी कारपेटेड रूम में यूज़ किया जा रहा है तो उसको ज़्यादा ट्यून करना पड़ता है, और अगर वो एक वुडन फ्लोर वाले रूम में यूज़ किया जा रहा है तो उसको ट्यून कम करना पड़ता है। यही एक हमारी रीज़न है कि हम क्यों ट्यून करते हैं। द स्टीरियो is highly tuned in a carpeted room because carpet absorb this sound, ठीक है। सो साउंड को जब एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ गया, उसको हाईली ट्यून करना पड़ गया। एज इन द रूम ऑफ वुडन रूम मेड या हैविंग वुडन फ्लोर कैन रिफ्लेक्ट sound, so the stereo is less tuned in this room. सो बेसिक हमारी रीज़न कहाँ से आ रही है कि कारपेट जो कि एक फ्लफी स्टफ़ है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा साउंड को, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरियो को ट्यून करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द वुडन फ्लोर, क्योंकि वुडन फ्लोर स्मूथ होता है, एक रेगुलर शेप होती है उसकी, तो हमारी जितनी भी साउंड है वो रिफ्लेक्ट करके रेगुलरली पैटर्न में दोबारा हमारे तक आ जाएगी, इसलिए हम उसको ज़्यादा ट्यून नहीं करते ताकि जब रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई दे तो हमारी आवाज़ ऐसी ना हो जाए कि सुनने में ही प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो अगर हम आवाज़ ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको पता ही है कि जो डेक वगैरह यूज़ होते हैं, अगर उनके बहुत पास जाके खड़े हो जाओ तो आपको यूँ लगता है कि आपका जो हार्ट है वो ही बस्ट हो जाएगा, इतना ज़ोर ज़ोर से बीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या आपके दिमाग में ऐसे आवाज़ बज रही होती है जैसे कोई हैमर से आपके जो है ब्रेन को मार रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे हम कम उसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं, यानी कम साउंड हम रखते हैं, हम उसको वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू द कारपेटेड रूम जहाँ पे आवाज़ पहले ही एब्जॉर्ब हो रही है तो हमें आवाज़ कम सुनाई देगी, इसलिए हमें थोड़ा आवाज़ को ज़्यादा रखना पड़ेगा या जिस भी चीज़ को हम यूज़ करें उसको ज़्यादा ट्यून करना पड़ेगा। सो ये था हमारे 11.4 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज़ 11.5।
And 11.5 is a student say that the two terms speed and frequency of the wave refer to the same thing. What is your response? So एक student है जो कि कह रहा है कि frequency and speed wave की जो है वो same बात है, ठीक है, कि wave speed भी वही होती है, frequency भी वही होती है, speed and frequency, ठीक है. सो आपका क्या इस बारे में रिस्पॉन्स है? हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल नो में है, क्योंकि स्पीड एक अलग चीज़ है, फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज़ है. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पासिंग पर सेकेंड. सो एक सेकेंड के अंदर अंदर या किसी भी टाइम के अंदर अंदर जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास कर जाती हैं वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी. जबकि हमारी स्पीड क्या है कि हाउ लॉन्ग या हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द वेव. डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिस्टेंस या जस्ट डिस्टेंस ही कह सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम. सो स्पीड एक डिफरेंट चीज़ है कि कितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है उस टाइम के अंदर अंदर, ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है कि कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास आउट कर जाती हैं एक टाइम के अंदर अंदर. सो हमारा रिस्पॉन्स यही था कि दो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि स्पीड हमें कुछ और बता रही है कि कितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है, एंड फ्रीक्वेंसी हमें ये बता दी कि कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास कर चुकी हैं इन अ टाइम टी के अंदर. सो ये था हमारा 11.5 का आंसर कि ये दो टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया बाय यूजिंग द डेफिनेशन. सो द नेक्स्ट वन इज 11.6. Two people are listening to the same music at the same distance. They disagree on its loudness. Explain how this could happen. दो लोग हैं एक कमरे में, एक ही डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं. लेट्स सपोज हमारा ये टेलीविजन है, ठीक है, एंड ये कह बेड है. दोनों पर्सन एक ही जगह पे बैठे हुए हैं. इनका टेलीविजन या रेडियो या किसी भी चीज़ से इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है. अब हमने जो चीज़ भी उस पर प्ले की हुई है, एक म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो लाउडनेस भी सेम है, ठीक है. लेकिन जिस तरह टीवी की लाउडनेस तो एक ही होती है ना, हम ऐसे तो नहीं ना कर सकते कि हाफ पोर्शन वाला आधी लाउडनेस को सुन ले, हाफ का एक नहीं. जितनी आवाज़ सेट होगी वो सारों को आएगी, ठीक है. अब दो पर्सन एक ही जगह पे बैठे हैं सेम डिस्टेंस पे और सेम ही लाउडनेस का वो म्यूज़िक सुन रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हमें इसकी लाउडनेस में डाउट है कि एक को ज़्यादा सुनाई दे रही होती है, एक को कम सुनाई दे रही होती है. तो हमसे पूछा गया कि ये क्यों होता है, कब हो सकता है, ठीक है. क्यों और कब होता है ये? क्योंकि लाउडनेस जो है हमारी डिपेंड करती है एक अदर फैक्टर पे, दैट इज़ कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है. लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है. सो the two person having same distance from musical instrument will hear sound of different loudness. सो बेसिक हमारी रीज़न ही ये है कि जो हमारी लाउडनेस है वो सेंसिटिविटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड करती है. इसीलिए अगर दो पर्सन एक ही रूम में एक ही जगह पे बैठ के एक ही डिस्टेंस से एक ही लाउडनेस की आवाज़ को सुन रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हमें लाउडनेस में फ़र्क आ रहा है कि एक कहते ज़्यादा आ रही है, एक कहते कम आ रही है, तो वो डिपेंड करे कि सेंसिटिव है एयर, ठीक है. किसी एक के कान की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है, तो उसको आवाज़ में फ़र्क लग सकता है. तो हमारा बेसिक आंसर यहीं तक है कि हमारी जो सेंसिटिविटी ऑफ एयर है उस पर लाउडनेस डिपेंड करती है, इसी वजह से दोनों को फ़र्क भी लग सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.7 and 11.7 is
Is there any difference between echo and reflection of sound? Explain. So echo और reflection of sound में कोई difference है तो explain करें. Basically हम echo को ही reflection of sound भी कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो echo है वो पूरा एक phenomena है, ठीक है, कोई एक method है जिस method को हमने नाम दे दिया echo. अब reflection of sound में क्या होता है, आवाज़ reflect करके आ रही होती है एंड उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. और ये जो फिनोमिना हो रहा है कि आवाज़ पहले गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आई, इसको हम कह देते हैं इको. ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें इको और रिफ्लेक्शन यानी इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहा जा सकता है. बेसिकली इतना कोई फ़र्क नहीं है, बस एक मेथड का नाम इको रख दिया गया एंड वो जो लाइट या कोई भी वेव हमारी टकरा के वापस आ रही है दैट इज़ रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड the reflection of the sound reflect after striking from any medium, from any other medium. ठीक है, सो हमारी साउंड अगर रिफ्लेक्ट कर जाए किसी भी दूसरे मीडियम से, जब वो स्ट्राइक करे, टकराए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. एंड इको क्या है? द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज साउंड इज कॉल्ड इको. ठीक है, तो जब टकरा के वापस आई थी उसको हमने कह दिया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है. ये जो पूरा प्रोसेस हुआ कि पहले गई, टकरा के वापस आई, इस तमाम चीज़ को हमने नाम दे दिया है इको का. सो ये था हमारा 11.7 का आंसर. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, दैट इज 11.8. एंड 11.8 इज will to separate 50 dB sound together constitute a 100 dB sound. Explain. क्या जो हम दो आवाज़ें हैं, ठीक है, साउंड लेवल उनका क्या है 50 dB. ठीक है, एक का भी 50 dB है, दूसरी का भी 50 dB है. तो क्या ये जब मिलेंगे तो हमारा जो साउंड लेवल होगा क्या वो 100 dB बन सकता है? ठीक है, 100 dB बन सकता है या नहीं बन सकता. अब देखिए हमारा जो साउंड लेवल है वो इस बात पे तो डिपेंड नहीं कर रहा कि हमारी जो आवाज़ है उनको ऐड कर दिया गया. ठीक है, एडिंग पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारी हर एक वॉइस की लाउडनेस जो है यानी साउंड लेवल है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे. ठीक है, सो इंटेंसिटी के चेंज होने से हमारे पास ये क्वांटिटीज़ चेंज हो जाएंगी. जैसे ही लॉग ऑफ इंटेंसिटी आएगा तो ये क्वांटिटी हमें डिफरेंट क्वेश्चन देगी, और जब डिफरेंट क्वेश्चन देगी इसका आंसर देगी. इसका मतलब है कि हमारे पास जो दोनों हैं वो कभी भी मिलके 100 dB नहीं बना सकती. सो हम लिखेंगे कि साउंड लेवल या लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन logarithm of intensity. So the two voice of 50 dB does not constitute 100 dB sound level. सो हमारा क्या आंसर हुआ कि 50 dB के एक वॉइस 50 dB की दूसरी वॉइस 100 dB कभी भी नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा साउंड लेवल जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लॉग ऑफ इंटेंसिटीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास लॉग आ रहा है इन इंटेंसिटीज़ का. सो दोनों वॉइसेस मिलके भी कभी भी 100 dB नहीं बना सकती. सो ये था हमारा 11.8 का आंसर. The next one is 11.9. 11.9 is why अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. कि अल्ट्रासाउंड जो है उनको मेडिकल फील्ड में क्यों यूज़ किया जाता है? इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है. एंड अगर हम वेव इक्वेशन से देखें तो हमारे पास क्या बनता है, एफ लैम्डा. ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है. सो ड्यू टू स्मॉल वेवलेंथ वैल्यू, ड्यू टू द स्मॉलर वेवलेंथ the ultrasound waves used in medical field. सो ये था हमारा आंसर कि वेव इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है. एंड वेवलेंथ डिक्रीज़ करने की वजह से ही हमारी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं या जिनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है वो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं. सो ये थे हमारे कॉन्सेप्चुअल आंसर्स.